नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। आज की जो मुख्तलिफ़ ख़बरें आ रही हैं इज़राइल की तरफ से और गज़ा की तरफ से, बहुत ही गमगीन करने वाली ख़बर है। पहली जो ख़बर आ रही है वो ये है कि इज़राइल ने जो एड के जो ट्रक्स हैं, जो राहत सामग्री के जो ट्रक्स हैं, उसको इस गज़ा के अंदर रफ़ा बॉर्डर की तरफ से अंदर जाने की परमिशन तो दे दी है, लेकिन यहाँ पर सबसे एक मेन चीज़ ये बताई जा रही है कि अभी तक उनको बाँटने की परमिशन पूरी तरीके से नहीं दी गई है। ताज़ा ख़बरों की अगर मानें, देखिए 14,000 से भी ज़्यादा जो बच्चे हैं, वो भूखमरी की कगार पर खड़े हुए हैं इस टाइम। अगर उनको सही टाइम पर खाना नहीं मिला, तो शायद वो ख़त्म हो सकते हैं। इस तरह के हालात वहाँ के गज़ा के बताए जा रहे हैं। और ये सबसे एक मेन चीज़ ये है, जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, सब ने मिलकर, यहाँ तक कि जो यूरोपियन की मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, कनाडा है और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं यूरोप की, उन्होंने इज़राइल के जो क्रूरली एक रुख अख्तियार किया हुआ है, उसको पुरज़ोर तरीके से उसकी मज़म्मत की है। कल की खबर में मैंने आपको बताया था अपनी वीडियो में कि कल ब्रिटेन से एक बिल पारित हो गया। इस बिल में ये कहा गया है कि अभी तक जो इज़राइल के साथ में जो फ्री ट्रेड नेगोटिएशन चल रही है, जो बातचीत चल रही है, वो अभी फ़िलहाल हम कुछ टाइम तक के लिए सस्पेंड कर रहे हैं। जब तक इज़राइल गज़ा के अंदर जो राहत सामग्री है, उसको बाँटता नहीं है, जब तक उसको अंदर नहीं भेजता है। अभी की जो जैसे खबर मैंने आपको बताया, सिर्फ़ राहत सामग्री की जो ट्रक है, वो सिर्फ़ रफ़ा बॉर्डर के ज़रिए वो अंदर गए हैं, लेकिन इसके अलावा उनको अभी तक बाँटा नहीं गया है। पूरी जो खबर है वो वो ये आ रही है कि एक तरीके से एक जेनोसाइड का जुर्म अख्तियार किया हुआ है गज़ा के अंदर इज़राइली मिलिट्री ने, क्योंकि फुल तरीके से उसको सपोर्ट है, वेस्टर्न का सपोर्ट है, अमेरिका का सपोर्ट है यहाँ पर। देखिए, अभी जो अमेरिका की जो प्रेज़िडेंट है, डोनाल्ड ट्रंप, उनकी जो जर्नी ख़त्म हुई है यूएई के अंदर आके, यहाँ पर उन्होंने आप ये देखें कितने ट्रिलियन डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट डील साइन किए इन तीनों ही कंट्रीज़ के साथ में। सऊदी अरब है, कतर है और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात है। इन तीनों ही कंट्रीज़ के साथ में उन्होंने बिलियन डॉलर की, अरबों-खरबों की डील वहाँ पर उन्होंने साइन की है और इसका सीधा-सा जो एक मेन फ़ायदा है वो किसको होगा? ज़ाहिर-सी बात है, वो सीधा-सा जो फ़ायदा होगा वो इनडायरेक्टली वो इज़राइल को होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो कंपनीज़ है, डिफेंस कंपनीज़ वो इज़राइल की हैं और मोस्ट ऑफ द जो वहाँ की जो ज़ायनिस्ट लोग हैं, उनका जो दबदबा है अमेरिकन कंपनीज़ में, उन्हीं लोगों का है। देखिए, अभी जब ट्रम्प गए तो उनके साथ में पूरा लाओ-लश्कर था और उनके साथ में जो बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं, जो उद्योगपति हैं अमेरिका के, वो उनके साथ में गए। एलन मस्क है, न्विडिया की जो जो चिप बनाने वाली कंपनी है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी, जो लैपटॉप में आती है और बहुत बड़ी-बड़ी जो एआई की चिप्स वो तैयार करते हैं, एडवांस तरीके से, उसका जो फाउंडर है, वो उनके साथ में था। 1-2 और जो बड़े-बड़े जो अ, बिज़नेसमैन हैं अमेरिका के, वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ में थे मिडल ईस्ट के टूर पर और यहाँ पर उन्होंने बिलियन डॉलर्स की डील साइन की। तो मेरा बताने का मकसद सिर्फ यहाँ पर यह है कि जो अभी भी पूरी तरीके से जो ये डील्स साइन हुई हैं, जो इन्वेस्टमेंट डील साइन हुई हैं, इसमें ज़ाहिर-सी बात है कि सारा जो इसमें मामला है, वो इनडायरेक्टली अ, इज़राइल के साथ में आने का है, चाहे वो एज़ अ बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी के रूप में हो या जो वेपन्स अपॉर्च्युनिटी के रूप में हो। बहरहाल खबरें यहाँ पर बहुत हैं, बताने के लिए बहुत खबरें हैं, बताने के लिए जो खबरें आ रही हैं। सबसे जो मेन खबर वो ये है कि इज़राइल ने दोबारा से लेबनान के अंदर अटैक करने शुरू कर दिए हैं। जी हाँ, दोबारा से जो सीज़फायर है वो दोबारा से तोड़ दिया है। ताज़ा जो खबर है मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ वो क्या है। इजरायली ड्रोन स्ट्राइक किल्स वन पर्सन इन सदर्न लेबनान, मिनिस्ट्री सेज। मैंने आपको बताया ना कि दोबारा से इसराइल ने अटैक करने शुरू कर दिए हैं लेबनान के ऊपर, क्योंकि हिजबुल्लाह तो अब चुप बैठ गया है। बिल्कुल उन्होंने हिजबुल्लाह को न्यूट्रलाइज कर दिया है। जो बड़े बड़े जो लीडर्स थे, हसन नसरुल्लाह और जो इसके बाद में जो इसके मुखिया बने थे हिजबुल्लाह के, वो बिल्कुल इसराइल ने न्यूट्रलाइज कर दिया है उनको। लिहाजा कहीं भी उसको शक होता है कि यहाँ पर ये लोग हिजबुल्लाह के कुछ लड़ाके अभी भी हैं, उनकी मौजूदगी है, तो वहां पर वो दोबारा से अटैक करना शुरू कर देता है। ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर
मजम्मत करी है और इसराइल से उसको दोबारा से फोर्स करा है कि आप ये जो वॉर है, जो अटैक आप कर रहे हैं, आप उनको बिल्कुल रोक दें, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है, औरतों और बच्चों को वहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, जो छोटे से लेके बड़े तक सबको उस चीज़ का नुकसान हो रहा है और लोग स्टारवेशन के कगार पर खड़े हुए हैं, लोग भूखमरी के कगार पर इस टाइम खड़े हुए हैं, गज़ा के अंदर। कल की मैंने आपको न्यूज़ में आपको बताया था कि इज़राइल ने एक नया तरीका अख्तियार करा है। पहले तो वो मिसाइलों से अटैक कर रहे थे ऊपर से और अब इसके बाद में हेलीकॉप्टर से फायरिंगें हो रही हैं। बड़ी-बड़ी मशीन गन्स हेलीकॉप्टर में फिट कर दी जाती हैं और ऊपर से ही रफ़ा बॉर्डर के आसपास में और खान यूनिस के आसपास में कल की फायरिंग की खबर आई है। इज़राइली मिलिट्री की तरफ से कल फायरिंग हुई है हेलीकॉप्टर के ज़रिए से। और दूसरी खबर ये है कि इज़राइल के जो कुछ लोग हैं, जो वॉर नहीं चाहते हैं, जो अमन-ओ-अमान चाहते हैं, उन्होंने पुरज़ोर तरीके से इस चीज़ की मज़म्मत करी है और बॉर्डर तक उस चीज़ का मार्च करा है कि नहीं, हम गाज़ा के बॉर्डर तक अब जाएँगे, हम उसको क्रॉस करेंगे। और हम इस चीज़ की मज़म्मत करते हैं कि जो गाज़ा के अंदर जो हालात आए हुए हैं इज़राइली गवर्नमेंट की तरफ से, इज़राइली आर्मी की तरफ से, हम इस चीज़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप इसको बिल्कुल इसको रोक दें। और जो नए पोप यहाँ पर बने हैं, पोप लियो, उन्होंने बताया है और इज़राइल से रिक्वेस्ट करी है कि आप गाज़ा में जो स्टारवेशन हो रहा है, आप उनको खाना नहीं दे रहे हैं, आप उस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर दें। आप अमन-ओ-अमान पर आ जाएँ, इसको ख़त्म कर दें। बहरहाल इज़राइल किसी की नहीं सुन रहा है यहाँ पर और अभी आप देखें वो अमेरिका तक की नहीं सुन रहा है। जो अमेरिका उसको एड प्रोवाइड करता है ट्रिलियन डॉलर्स की हथियार के रूप में और भी बहुत सारी उसमें, तो वो बिल्कुल भी नहीं सुन रहा है इस अमेरिका तक की। इस अब अंदर खाने की रिपोर्ट सामने आ रही है, उसमें ये बताया जा रहा है कि ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पर प्लानिंग की जा रही है कि कैसे न कैसे करके उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। जबकि यहाँ पर अमेरिका और ईरान की बैठकें चल रही हैं, नेगोटिएशंस चल रही है कि कैसे न कैसे करके अमेरिका ये चाह रहा है कि जो ईरान है, वो अपने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उसको ख़त्म कर दे और इसके अलावा वो अपनी एनर्जी पर आ जाए। लेकिन इज़राइल को तो डर है ना कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर पावर अगर बन गया, तो सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो इज़राइल को होगा। तो इसलिए इज़राइल कैसे ना कैसे करके बिल्कुल जो ईरान के जो एटॉमिक रिएक्टर है उनको न्यूट्रलाइज़ करना चाहता है और अंदर खाने की प्लानिंग भी ये चल रही है। और पूरे जो यूरोप के में है, जैसे नीदरलैंड है और जर्मनी है, उनकी मुख्तलिफ जगहों पर यहाँ पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बार-बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस वॉर को ख़त्म करने के लिए। वेस्ट बैंक में कई फिलिस्तीनियों को मारा है और अरेस्ट भी किया है इजरायली आर्मी ने। ये थी आज की खबरें, मुख्तलिफ खबरें जो मैंने आपको बताई हैं गज़ा की तरफ से। आपने महसूस करा हो क्या हालात चल रहे हैं। दुआ करें कि ये सब सही हो जाए। अमन-ओ-अमान चाहते हैं हम अपने देश के अंदर भी और जो दूसरी जगह हैं वहाँ पर भी। आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद। तो हंसा की कॉल आ रही थी देखना।